नमस्कार दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन के बीच का जो हिस्सा है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दूँ। सबसे पहले आपने रजिस्टर किया था, उसके बाद आप अपना जो रेफ़र लिंक है वो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ऊपर आप देखिए AI फीक्स का लोगो बना हुआ है लेफ़्ट साइड जस्ट ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस लोगो के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड का जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें गो इनवाइट में जाएंगे और यहाँ से आप अपना रेफ़र लिंक जो है वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल आईडीज़ जो हैं वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें यहाँ अकाउंट मैनेजमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे जो जैसे कि ऑलरेडी बना हुआ है एक अकाउंट, ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है कि जिस अकाउंट को आपने पहले बनाया था, ध्यान से सुनिए, जिस अकाउंट को आपने पहले बनाया था उसके रेफ़र लिंक पे जाकर पहले वहाँ पे रजिस्टर करना है आपको। देन उसके बाद इस एप्लीकेशन पे आकर ऐड न्यू अकाउंट पे इस तरीके से क्लिक करके वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और आपकी जो है वो मल्टीपल आईडीज़ जितनी मर्जी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके मेन पेज पे कि इसमें एसेट्स जो हैं वो कैसे जमा होते हैं और क्या इस एप्लीकेशन की करामात होने वाली है, क्या बड़ा काम होने वाला है। आप इसके इंटरफेस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक लास्ट में देखिए एसेट, सबसे पहले बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये आपका वॉलेट खुल जाता है। दोस्तों, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, डिपॉजिट पे क्लिक करना है आपको। एसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद डिपॉजिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगी, USDT, BTC, इथेरियम। ठीक है, आप लेट्स सपोज कि आप USDT में कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने USDT की 3 चेन्स आ जाएंगी, ट्रोन, TRC20, BEP20 और इथेरियम की। ठीक है, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि होल टीम को आप एक ही चेन के ऊपर रखें तो अर्निंग को संभालना आसान होता है। अदरवाइज़ डिफरेंट डिफरेंट में आपकी अर्निंग भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ठीक है, बाकी आप जिस तरीके से लेकर चलना चाहें इसे। यहाँ पे आप डिपॉजिट करेंगे। अब वो डिपॉजिट अमाउंट जो है वो आपका कहाँ पर शो होगा, यहाँ पे USDT जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपके सामने $100 या 50, जो भी आप मतलब मिनिमम $100 है, आप जो भी अमाउंट डालते हैं यहाँ पे जब आ जाएगी आपकी, तो आपको नीचे की तरफ देखिए जहाँ पे होम, फंड, चैट, एसेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके सामने फंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऑल जो क्या नाम है, सबसे ऊपर देखिए QFM AI लिखा हुआ है, जहाँ पे क्वार्टरली फंड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे ऊपर QFM AI क्वार्टरली फंड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना कितने महीने, कितने दिन, कितने साल का जो पैकेज है वो जो लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चॉइस दी गई है। ठीक है, यहाँ पे AFM AI फंड, ये जो AFM AI फंड का क्या मतलब है, एनुअल फंड है ये, यानी कि 1 साल के लिए यहाँ पे आपका इन्वेस्ट होता है इसके ऊपर। ठीक है, और दूसरा जो है वो QFM AI क्वार्टरली फंड है। ठीक है, पहले पे 2.0% अगर आप 1 साल के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, और सेकंड में है आपका क्वार्टरली यानी 3 महीने का 1.6%, और तीसरा पैकेज है आपका MFM, इसके ऊपर आपका 1.3% पर डे है, और आपका जो लॉकिंग पीरियड भी इतना ही रहेगा। ठीक है, जितना यहाँ पे दिया है। अगर 1 साल के लिए लगाया तो आपका कैपिटल लॉक रहेगा 1 साल के लिए। अगर क्वार्टरली पे लगाया तो आपका 3 महीने के लिए रहेगा। अगर आपने मंथली पे लगाया तो मंथली आपका 1 महीने के लिए, और वीकली 1 हफ्ते के लिए। मिनिमम जो है यहाँ पे 1% है वीकली को अगर हम देखें तो, और मंथली का है 1.3%। इसके बाद ऑटो कंपाउंडिंग भी इसके अंदर है बटन, जो आपका ऑटो कंपाउंड होता रहेगा इस पीरियड के बाद। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ है, उसको वीकली लेना चाहिए, वीकली, या उसको लेना चाहिए मंथली। वीकली और मंथली का जो 1.3% है ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि ये वीकली में कंपाउंड हो जाता है, वीक में ही कंपाउंड होना शुरू हो जाता है। मंथली वाला 1 महीने तक वही रहेगा, उसके बाद कंपाउंड होना शुरू होगा। ठीक है, जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद कंपाउंडिंग शुरू होगी।
और जो एनुअल वाला है वो 1 साल के बाद कंपाउंड होना शुरू होगा। तो समझदारी मेरे हिसाब से जो है वो सबसे बेस्ट है कि आप वीकली में रखें और उसको ऑटो कंपाउंड बटन को ऑन रखें, ताकि ये ऑलमोस्ट जो है वो आपका 1%, 1.3% तो वैसे ही कंपाउंड होके भी बन जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वीकली फंड, क्योंकि इसमें कैपिटल भी सेफ रहेगा आपका, और जब चाहे आप निकाल सकते हैं ना 7 दिन के अंदर, कैपिटल भी सेफ रहेगा, और आपका जो कंपाउंडिंग अर्निंग है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1 मंथ के बराबर की है। तो ये मेरा सजेस्टेड है, बाकी आप इसको खुद मैथमेटिकली अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कैसे करना है इसमें। अब आती है बात दोस्तों यहाँ पे अगले जो पार्ट की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके सामने परफॉर्मेंस जो एआई के ऊपर कंपनी की ट्रेडिंग चल रही है उसकी लाइव रिपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस वक्त हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे तो परचेज़ के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अमाउंट जो लगानी है वो पहले देख लें कैसे लगानी है। जो आपने एसेट में यहाँ पे $100 डाले थे, वो आपको यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो रहा होगा, वो $100 यहाँ पे दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वही 100 टाइप कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बैलेंस 0 दिख रहा है इस वक्त, ये 100 यहाँ पे आपके शो हो रहे होंगे जब आप वहाँ पे वॉलेट में डालेंगे तो। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो 100 दिख रहे हैं, इसी को 100 को टाइप कर देना। मान लीजिए आपने 100 के 100 ही लगाने हैं। उसके बाद आप अपना एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए राइट क्लिक लगा हुआ, आई हैव रीड फंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका जो एग्रीमेंट बनता है वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। अब इसके ऊपर जो अर्निंग किस तरीके से आ रही है आपको और उसमें फ़ी कितनी लग रही है यहाँ पे दिया गया है। मैनेजमेंट फ़ी आपकी 5% लगेगी जो आपको की डिडक्ट होगी। प्लेटफॉर्म डिविडेंड 50%, यूज़र इन्वेस्टमेंट रिटर्न 45%। ठीक है, ये सारा रीड कर लेना एक बार आप। ठीक है, इसके बारे में पूरा रीड कर लेना। $100 लगाने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको बाई पे क्लिक कर देना है। आपका एक एग्रीमेंट बन गया, यानी एक इन्वेस्टमेंट आपकी बन गई, और ये इन्वेस्टमेंट जो है परचेज रिकॉर्ड जहाँ नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए आप एक और इन्वेस्टमेंट इसी आईडी के ऊपर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही एसेट में और अमाउंट डाली आपने, जिसमें भी डाली, चाहे BTC, ETH, USDT किसी में भी डाली। देन उसके बाद दोबारा से फंड में गए, फंड में जाके यहाँ पे आपको उतनी अमाउंट डाल देनी है, या यहाँ से ETH, USDT, BTC क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका परचेज रिकॉर्ड में सेकंड एक और जो है वो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट आ जाएगा। उस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के अंदर आपको सारी डिटेल दी होगी कि वहाँ पे आपकी कितने दिनों के लिए ये वाली इन्वेस्टमेंट कितने बजे लगी थी, कितने दिन बाद कितने बजे ख़त्म होगी। ठीक है, और दूसरा अगर मान लीजिए आपने सेकंड इन्वेस्टमेंट की थी, उसका टाइम भी अलग आ रहा होगा, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा विद सेकंड, और टाइम ऑफ कंप्लीशन आ रहा होगा कि कब वो आपकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म होगी। इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंड रूल्स हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिए। ये भी सेम है जो हमने क्या नाम है एग्रीमेंट के अंदर पढ़े थे, ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप सीधा सीधा $1000 लगाते हैं तो यहाँ पे 1000 USDT के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, 3000 के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये तो एक ऑप्शनल है जो, और टाइप करके लिखना चाहें तो टाइप करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि ये जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ये हमारी जाती कहाँ है, कंपनी में लगती कहाँ है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपको सारी परफॉर्मेंस ग्रोथ यहाँ पे जो है वो दिख रही होगी, 1 घंटे की, 1 दिन की, 1 वीक की, 1 महीने की, 1 साल की। जो भी कंपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है उसके ऊपर उसका नेट प्रॉफिट कितना जा रहा है इस वक्त। कंपनी के पास जो टोटल अमाउंट गई हुई है यानी लिक्विडिटी पड़ी है, उसके ऊपर जितनी भी ट्रेडिंग हो रही हैं एआई के ऊपर, यहाँ पे उसकी लाइव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बटन है वो है होल्डिंग का। अब यहाँ पे कंपनी की बहुत सारी अलग अलग करेंसीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। ये जितनी भी करेंसीज़ आपको दिख रही हैं इसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, और हर एक की इंडिविजुअली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी BTC के ऊपर कंपनी ने लगा रखा है हमारा पैसा, हम सब का पैसा। तो BTC के आगे एक एरो बना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी रिपोर्ट आ रही होगी। ये देखिए,
हर मिनट हर सेकंड की रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखाई देती हैं। ठीक है, कितना कहाँ पे हमने लॉस किया, कंपनी ने हमारा ट्रेड को लॉस किया, कितना प्रॉफिट निकाला, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर कंपनी कहाँ से दे रही है वो यहाँ पे उसका जवाब है। ठीक है, एआई के ऊपर जितने भी ट्रेड हो रही है उसकी लाइव रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिलेंगे आपको ये कंपनी के। ठीक है, ये सारे कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं बीटीसी के ऊपर जितनी भी लगा रखी है ट्रेड्स। ठीक है, कब एग्जीक्यूट की, कब क्या किया, क्या नहीं किया, सारा यहाँ पे डिटेल के साथ आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा जो है यहाँ पे करंट होल्डिंग्स। अभी जो करंट होल्डिंग्स हैं लॉन्ग में लगा रखी है। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग लगा रखी है, यहाँ पे भी लॉन्ग लगा रखी है, इस तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल्स उसकी भी दी हुई हैं। यानी कि बहुत ट्रांसपेरेंटली इन्होंने अपने सिस्टम को दे रखा है। 6 एक्सचेंजेस के ऊपर ये एआई ट्रेड कर रहे हैं और बहुत स्मार्टली इसी के ज़रिए कर रहे हैं, इसी एप्लीकेशन के ज़रिए। ठीक है, इसकी और टेक्निकल डिटेल्स आपके साथ किसी एक सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत लंबा जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और टेक्निकली बैकएंड टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी फंड है आपका, वो फंड जो है वो आपकी जो आप देख देख सकते हैं साथ साथ में कि आपने जो महीने के हिसाब से लगाया था उसकी कितनी यहाँ पे बनी, इनकम बनी आपकी। परचेज़ में यहाँ पे देखिए परचेज़ रिकॉर्ड कि आपने जो परचेज़ कर रखा है वो यहाँ पे आप क्लिक करें। यूएसडीटी में लगाए थे, बीटीसी में, ईटीएच में, किस में लगाए थे, कितने लगाए थे, तो यहाँ पे उसकी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि जो जो आपने एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट आपका बना था वो यहाँ पे यूएसडीटी में लगाया था तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, बीटीसी में लगाया था, ईटीएच में लगाया था तो यहाँ पे। ठीक है, बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है दोस्तों। मिस करने की गलती भूल से नहीं करना, क्योंकि इंडिया में इस वक्त ये बिल्कुल फर्स्ट आईडी के ज़रिए, माफ़ी चाहता हूँ मैं फर्स्ट आईडी कहलवाना नहीं चाहता, बट